तो नमस्कार दोस्तों, ट्रिक बजर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी सीरीज का तीसरा टॉपिक है। सो आपको लग रहा होगा कि भाई प्रोबेबिलिटी तो पहले से ही मुसीबत है, कितने सारे टर्म्स है, ये है वो है, और अलजेब्रा डाल दिए इन्होंने। सो ये कोई अलजेब्रा एक्स वाई जेड वाला नहीं है। और हालांकि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो कैसे, आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। चलिए मैं आपको एक सवाल करता हूं। आप ये बताओ, प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए वेरिएबल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए वेरिएबल क्या होता है? हमारे लिए वेरिएबल होता है एक इवेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं। सो दोज इवेंट्स आर वेरिएबल फॉर अस। और आप ये बताओ मेरे को कि दो इवेंट के बीच में अगर आपको कोई तरह की कनेक्शन दिखाना है, सो आपको कोई मैथमेटिकल टूल या फिर वे आउट या फिर साइन ऐसा कुछ पता है जो ये कर सकता है? मुझे लगता नहीं आपको पता है। सो जो भी है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है हमारे पास, वो ये काम नहीं कर सकता। सो हमारे लिए दो इवेंट के बीच में कनेक्शन दिखाने के लिए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स काम आएगा, है ना? सो चलिए देखते हैं कि कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक एग्जांपल लिए डाइस थ्रोइंग गेम का। ये डाइस थ्रोइंग गेम, डाइस का एक पिक्चर है। अ डाइस थ्रोइंग गेम दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर अस। और यहाँ पे मैंने कुछ इवेंट्स को डिफाइन कर रखे। और अगर आपको इवेंट आउटकम इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, सो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। उसमें आपको सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। एक डाइस थ्रोइंग गेम में कितना सारा इनडिकम्पोजेबल इवेंट्स हो सकते हैं? एक डाइस को आपने थ्रो किया, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। और ये इवेंट्स जो है, मैंने आपको क्या बताया था आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम कई सारे इनडिकम्पोजेबल इवेंट को कैटेगोराइज करने का वे आउट हो सकता है। सो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ इवेंट को ऐसे बनाए हैं। एक है टूज मल्टीपल आना। मतलब ये टूज मल्टीपल जो है, ये एक इवेंट है जहां पे कुछ आउटकम लिस्टेड है। कौन सा? 2 आना, 4 आना और 6 आना। वैसे ही थ्रीज मल्टीपल में 3 और 6 आना, ये मैंने डिफाइन कर रखा है। ओके। अब आप ये कमेंट सेक्शन में बताना कि फोर्स मल्टीपल अगर एक इवेंट है तो उसमें कौन सा ये जो आउटकम्स है, इसमें कौन सा आउटकम यहाँ पे आएगा। तो आप ये बताओ कि टूज मल्टीपल जो इवेंट है और थ्रीज मल्टीपल जो इवेंट है, इस दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो क्या? कोई ऐसा आउटकम है जो दोनों को एक साथ जोड़ रहा हो? आपको दिख रहा होगा कि 6 जो आउटकम है और यहाँ पे जो 6 आउटकम है, दोनों कॉमन है। ये तो हम वर्ड्स में बता सकते हैं ना, लेकिन हम मैथमेटिकली बताएं कैसे? यहाँ पे हमको अलजेब्रा ऑफ इवेंट काम आएगा। सो देखते हैं चलिए कि कौन सा वो मैथमेटिकल टूल है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दो इवेंट को कनेक्ट करने के लिए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स हमें यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंटेशन या फिर कंप्लीमेंट्री कह लो, ये तीन साइन या फिर वे आउट देता है, जो हम यूज करके दो इवेंट को आपस में रिलेट कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं। और वैसे ये कोई भूत का नाम नहीं है, अब टेंशन मत लेना। हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके। सो यहाँ पे देखिए, हमने लेट किया है कि टूज मल्टीपल जो इवेंट है उसको हमने ए नाम दिया है। यहाँ पर है ए नाम दिया है। और जो थ्रीज मल्टीपल है उसको हमने नाम दिया है बी। ओके। और यहाँ पे देखिए कुछ गोले बनाए हैं हम, और ये क्यों बनाए आपको थोड़ी बाद में पता भी चलेगा। बेसिकली हम यहाँ पे गोले से इस जो आउटकम है ए इवेंट और बी इवेंट में, वो हमने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए 2, 4 और 6 है, और यहाँ पे 6 और 3 है, जो ए और बी इवेंट का आउटकम्स था। अब देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स हमारे लिए कैसा जोड़ी बना के देता है इवेंट के बीच में। ओके। सो यहाँ पे हर एक केस में एक्चुअली आपको 3 केसेस मिलेंगे। यहाँ पे हम हर एक केस में मैथ्स को कुछ बातें बताएंगे जो मैथ हमको कोडेड वर्ड में बताएगा। ठीक है। तो देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि ए अकर हो रहा है, बी अकर हो रहा है और ए एंड बी बोथ अकर हो रहा है। ये तीन चीजों को मैथ्स को बोल रहे हैं हम कि आप साथ साथ हमको कोडेड वर्ड में बताओ। ठीक है। सो मैथ्स क्या करेगा? मैथ ए इवेंट को उठाएगा, बी इवेंट को उठाएगा और बीच में डाल देगा ये यूनियन।
अब ये तो हमको सरफेस में दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में भी कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में भी मैथ्स ने कुछ कांड किया है। हम वही देखेंगे, हमारे वो गोले बनाए थे ना हम, उसी से हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो देखिए बैकग्राउंड में ये देख रहा है, एक ये 6 और ये 6 सुपर इम्पोज हो रहा है, ये देखिए हो गया। सो बात हुआ क्या, जो 6 ए में भी था, जो 6 बी में भी था, इस ए में भी था और बी में भी था, उसी के वजह से ए और बी एक साथ कनेक्ट हो गया और बीच में ये बीच में कॉमन रीजन वो बना दिया। ओके, और यही है आपका टोटल जो आप तीनों बातें कह रहे थे ना, ये अकर होना, बी अकर होना और ये ए एंड बी बोथ अकर होना, ये तीन चीजों को वो इस साइन से दे रहा है। और 1 और 5 बाहर क्यों है, 1 और 5 हमारे कोई इवेंट का डेफिनेशन में है नहीं, इसलिए हमने उसे आउट कर दिया। अब आपको नॉर्मल बातें और मैथ के बातों में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। ओके, सो हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपको बहुत दिन हो गए पार्क में आप घूमते हो, एक दिन आपको अचानक से कोई मैथमेटिशियन दिख गया और आप उनके साथ प्रोबेबिलिटी का इवेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और आप वो सुन के वो थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ और आपके घर में आ गए। घर में मैथमेटिशियन आए हैं सुन के आपके मम्मी ने चाय भी ऑफर करी उनको और यहाँ पे कॉफी भी ऑफर करी उनको। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय कॉफी दोनों उठा के चल दिया और बोल के गए कि आप प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का, कुछ चीजें मैं आपको सिखा गया हूँ। आखिरकार वो कहना क्या चाहते थे, देखिए जब हम नॉर्मली कहते हैं कि आप चाय लोगे या फिर कॉफी लोगे, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कोई बंदा अगर चाय उठा रहा है तो वो कॉफी नहीं उठाएगा, या फिर वो अगर कॉफी उठा रहा है तो चाय नहीं उठाएगा। लेकिन मैथ्स ऐसा नहीं मानता। मैथ्स बोलता है कि तुम अगर बोल रहे हो कि अगर चाय किसी बंदा ले रहा है, तुम कैसे बोल सकते हो कि वो कॉफी नहीं उठाएगा। ठीक है, इसीलिए मैथ तीनों चीजों को कंसिडर कर रहा है। एक तो दो चीजें साथ के साथ, मतलब चाय होना या फिर ए होना या फिर कॉफी होना या फिर बी होना, मतलब दोनों इवेंट साथ साथ में, या फिर एक हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तीनों चीजें एक साथ मैथ कंसिडर कर रहा है। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मैथ्स और हमारे नॉर्मल बातों में थोड़ा सा अंतर है, और हालांकि मैथ बहुत परफेक्टली हमको चीजें कहता है। ओके, सो अब हम फटाक से हमारा केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 में हम मैथ्स को सिर्फ ये कह रहे हैं कि ए एंड बी साथ साथ अकर होना, मुझे यही बात, सिर्फ ए एंड बी साथ अकर हो रहा है, सिर्फ ये बात मुझे कोडेड वर्ड में बताओ, ए एंड बी साथ अकर होना। ओके, सो मैथ्स क्या करेगा, वही ए को उठाएगा, वही बी को उठाएगा और बीच में ये उल्टा यू टाइप का साइन लगा देगा, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, और ये हमको शो करता है दो इवेंट के बीच में कॉमन रीजन। तो इंटरसेक्शन बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में ये कॉमन रीजन हमको शो कर रहा है। ओके, ये कॉमन रीजन शो कर रहा है। और अगर मैं आपको बोलता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि ए एंड बी दोनों में कोई कॉमन आउटकम नहीं है, कोई कॉमन इंसिडेंट ऐसा नहीं है जो ए और बी को साथ में जोड़ता है। हालांकि हमारे केस में वो नहीं है, हमारे केस में ए एंड बी ये कॉमन हिस्से में एक दूसरे को कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, वहीं से आया है ये इंटरसेक्शन वर्ड, ध्यान में रखिएगा। और वही हमारा पुराना चाय कॉफी का एग्जाम्पल ले, तो जो मैथमेटिशियन ने किया था ना, वो चाय और कॉफी दोनों उठा के भाग गए थे, वही वाला किस्सा है ये इंटरसेक्शन, मतलब दोनों साथ साथ अकर होना। ओके, सो अब केस 3 भी देख लेते हैं फट से। सो ये है केस 3, ये सबसे आसान केस है, और इसमें हम मैथ को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ए नॉट अकर, हमको ये जानना नहीं है कि बी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि ए नॉट अकर या फिर ए अकर नहीं हो रहा है, या फिर नेगेशन, जो भी कह लो, सेम बात है। सो इसमें मैथ क्या करेगा, फिर से वही ए को उठाएगा और ऊपर में ये छत जैसा एक साइन डाल देगा। ओके, ये छत जैसा एक साइन डाल देगा, जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री साइन, और इसको ये डैश टाइप का साइन से भी दिखाया जा सकता है। और एक साइन है, और ए के ऊपर ये छोटा सा ये सी लिख के भी हम इसको दिखा सकते हैं। और हमको मैथ एक्चुअली ये टोटल रीजन शो कर है जहां पे ए अकर नहीं हो रहा है। ओके,
एक रीजन और भी है जो मैंने इस पिक्चर में दिखाया नहीं, जहां पे ए अकर नहीं हो रहा है, और वो हम थोड़ी देर बाद में आपको बताएंगे, वो एक क्वेश्चन में है। ओके, सो अब हम चाय कॉफी का जो एग्जाम्पल था उससे भी इसको समझ लेंगे। जब मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि हम चाय नहीं लेंगे, हम चाय नहीं लेंगे, मतलब चाय कॉम्प्लीमेंटरी। ओके, जब हम बोलते हैं कि कॉफी नहीं लेंगे, मतलब कॉफी कॉम्प्लीमेंटरी। ओके, सो हमको ये कंसर्न नहीं है कि और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंटरी बस उतना ही। ओके, डन। सो हमारा तीनों केसेस कंप्लीट हो गए, केस 1, केस 2, केस 3, जो हमारा बेसिक या फिर फंडामेंटल केसेस है वो खत्म हो गए। अब हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम मैथ को बोल रहे हैं कि ए अकर हो रहा है और बी नहीं अकर हो रहा है, इस चीज को कोड करके बताओ। सो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा तो प्लीज आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। अब देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि हम पहले एक चीज नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे? हम नोटिस किए कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब ए और बी कहीं ना कहीं साथ अकर हो रहा है। सो हम बीच में डाल देंगे ये इंटरसेक्शन पहले। अब हम देखते हैं कि बी नॉट अकर लिखा हुआ है। ओके, ए अकर हो रहा है, बी साथ में नहीं अकर हो रहा है, मतलब बी के ऊपर हम डाल देंगे छत या फिर कंप्लीमेंट्री। सो कंप्लीमेंट्री को मैं इस साइन से लिखा है। सो हमारा आंसर है एक इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब ए अकर हो रहा है और बी नहीं अकर हो रहा है। और मैथ कहां इशारा कर रहा है? मैथ इशारा कर रहा है इस वाले रीजन पे, यानी आउटकम 2 और 4, जहां पे सिर्फ ए अकर हो रहा है या फिर 2's मल्टीपल दिख रहा है, लेकिन 3's मल्टीपल बिल्कुल भी हमको नहीं दिख रहा है। ओके, सो अगर इसी चीज को हम चाय कॉफी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते कि हम जब चाय लेते हैं और साथ के साथ कॉफी नहीं लेते हैं, सो चाय इंटरसेक्शन कॉफी कंप्लीमेंट्री, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री। सो दोस्तों आज हम जो भी पढ़े हैं उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इवेंट का रिलेशन लिखा है, मतलब जो हम मैथ को कह रहे थे कोड करने के लिए, जो हम एक्सप्रेशन नेम यूज कर रहे थे या फिर मैथ जो कोड यूज कर रहा था उसका नाम, यहाँ पे उसका साइन, और यह है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम है जो गोले वाले रिप्रेजेंटेशन था ना हमारा, वो सारे के सारे केस में, सो वही है वेन डायग्राम। और यहाँ पे उतना जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा है खुद करो, सो आप नोट में लिख लेना। इवेंट रिलेशन ए बी और ए एंड बी बोथ, जिसको हम कहते हैं यूनियन, और साइन है कैसा? यू जैसा। ए एंड बी साथ साथ अगर होना, जिसको हम कहते हैं क्या? इंटरसेक्शन। साइन क्या है? उल्टा यू। और नॉट ए या फिर नेगेशन है, जिसको भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका साइन है ये छत टाइप का। ओके, सो खत्म करते हैं हमारा वीडियो आज के लिए। और प्लीज 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 वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो दोस्तों आज के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।